आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ की उर्दू अकादमी प्रेक्षागृह में आयोजित एक गरिमामय समारोह में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेनाओं की शौर्यगाथा का प्रतीक बताया। ये कार्यक्रम अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन एवं लखनऊ सेंट्रल बार एसोसिएशन द्वारा नवनिर्वाचित अध्यक्ष अखिलेश जायसवाल के सम्मान में आयोजित किया गया। उप मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर न केवल भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है, बल्कि आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई का संदेश भी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में छिपे आतंकी ठिकानों पर भारत की यह सर्जिकल स्ट्राइक पूरी दुनिया के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल सौफिक कुरैशी और विंग कमांडर व्योमेश सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की बारीकियों को साझा किया और भारतीय सेना के अद्भुत पराक्रम का बखान किया। समारोह में महेंद्र अग्रवाल, अशोक सिंह, दीप जायसवाल, विष्णु बरनवाल, महेंद्र गुप्ता, लोकेश गुप्ता सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। हमारे बीच में है कि अपने आर्मी सैनिक को बुक प्रदान करें। आगे आपको जाए जैसे नाम बता रहा हूं मैं, ऑक्सीजन मैन आदरणीय राजेश भैया से अध्यक्ष जी आप बुके प्रदान करें। सम्मान हमारा सैनिक का हो रहा है, लेकिन अभिमान हमें है कि हमारे परिवार में सभी लोग हैं। और ये बुके और बच्ची है रितेश भैया, आइए दादा अजय जायसवाल जी वरिष्ठ पत्रकार है, आप भी किसी सैनिक के बीच में आ जाए, बगल में फोटो किसी की ना छुपे, बगल में आ जाइए। अब मैं निवेदन करता हूं कि जो मोमेंटो है वो मोमेंटो हमें देने की कृपा करें। आदरणीय प्रमोद अग्रवाल जी भाई साहब से निवेदन करता हूं कृपया आगे से आ जाए वो, हाँ एक एक करके पीछे पकड़ा दें, क्योंकि हमारे सम्मान में बहुत सी चीजें हैं। मैं अपने आर्मी के साथ साथ अपने परिवार का, आदरणीय अध्यक्ष जी थोड़ा सा जगह बना लीजिए। एक सैनिक को एक देना है, उनको एक कर दिए, अपने दूसरे को हमें देना है। करता हूँ सभागार में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आपको मेरा नमन और बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो पुरातन सनातन धर्म से ही सेनाएं कभी गद्दार नहीं, गद्दार होते हैं उनके सिपह सालार। अब ये अवसर था जब हमारे सिपह सालार भी अपने सैनिकों के त्याग को समझते हुए उन्होंने देश के पक्ष में हर समय हर तरह से अपना पहलू रखा और देश की विजय को सबसे बड़ा माना। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर में भारत को जो कामयाबी मिली, लिमिटेड वार में जो कामयाबी मिली है, इस तरह की लिमिटेड वार में किसी भी कंट्री को ऐसी कामयाबी कभी नहीं मिली। इस समय कपूरथला में है और जैसा कि अभी मुझसे पहले ब्रिगेडियर साहब की बहन बोल रही थी कि बहुत सारी चीज़ें गोपनीय रहती हैं, यहाँ तक कि मेरी बेटी को भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, पर वो जो सीमाओं पर हैं, जो जिनकी वजह से हम लोग आज इस कार्यक्रम में हैं और खुशहाल जीवन जी रहे हैं, तो हम लोगों का भी कर्तव्य है कि जब किसी सैनिक को देखें कि वो ट्रेन में है, उसका रिजर्वेशन नहीं है या वो जा रहा है, तो उसका पूरा सम्मान करें हर स्तर से। साथ ही हम सबका कर्तव्य है कि हम जिस जगह पर हैं, जो कर्म हमारे लिए निर्धारित हैं, अगर हम सेवा कर रहे हैं या हम बिजनेस कर रहे हैं या हम मजदूरी कर रहे हैं, तो हम देश के लिए क्या कर रहे हैं यह भी हम सोचें। राष्ट्र हित सर्वोपरि है। मैं एक लेखक हूँ, अभी मुझसे पहले बहन बता रही थी दिव्यांग स्कूल चला रही हैं, मैंने भी हाशिए के वर्ग को अपनी लेखनी में लिया है, किन्नर समुदाय के लिए मैंने काम किया है, कर रहा हूँ। मैंने अगर उपन्यास लिखा है जय हिंद की सेना, मैं अखिलेश जी के लिए लाया भी हूँ, क्योंकि वो हमारे अधिवक्ता वर्ग से हैं और मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो जब मेरे पास आए कक्ष में आए। So, on a peaceful evening, when tourists were simply enjoying the scenic beauty of Kashmir, a cowardly and a terrorist attack was done by Pakistani militants in the Baisaran area of Pahalgam. They opened a fire against innocent Indian tourists like their family, children and women who had no weapons and prayed.
This was an act of terrorism against humanity. But इस बार उन्होंने गलती यह की थी क्योंकि उन्होंने आज ये सम्मान जो दिया जा रहा है सैनिकों के लिए वो उसी के उपलक्ष्य में था और हम चाहते हैं कि हम सब मिल के एकजुट हो के ऐसे ही चीज़ों को प्रमोट करें, बढ़ाएं। बाकी अभय मेरा नाम अभय पांडे और मैं और मनीष भाई साथ में पार्टनर हैं सिद्धार्थ ग्रुप। और ये जो आज प्रोग्राम हुआ है ये असल में मेरे ख्याल से ऐसे प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए और जो हमारी सेनाएं हैं उनका बल जो आज उन्होंने दिखाया है, सिर्फ एक सिंदूरा ऑपरेशन ही नहीं, इससे पहले भी हमारे सैनिकों ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन दिया है कि वो अपने देश को कैसे सुरक्षित रखते हैं और ये पूरे विश्व के लिए भी एक प्रदर्शनकारी और क्रांतिकारी वक्त था जो हमारी सेना ने उन्हें परिचय दिया है अपनी क्षमताओं का। तो मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे फंक्शंस, ऐसे सेनाओं का सम्मान, सिपाहियों का सम्मान हमेशा होता रहना चाहिए, जहाँ पे हमारे माननीय डिप्टी सीएम जी आए, ठीक है, और उन्होंने भी सम्मानित किया सबको, तो ये चीज़ें होती रहेंगी। आज जो ऑपरेशन सिंदूर का कार्यक्रम रखा गया और काफ़ी सेना की तरफ से कार्रवाई, इसके बारे में जानना चाह रहा हूँ, पूरे कार्यक्रम के बारे में क्या है? ये जो ऑपरेशन सिंदूर आर्मी ने किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट टेरर अटैक को खत्म करने के लिए, उसके सफलतापूर्वक समापन पर हमने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था जिसमें अपने सैनिकों के अभिवादन के लिए उनको सम्मान देने के लिए। सर, लगभग कितने लोग शामिल थे इस कार्यक्रम में और क्या खास बातों पर लेकर के कुछ इसमें चर्चा हुई आगे के लिए? इसमें जो कुछ पॉइंट थे जिस पे हमारी चर्चा हुई और जो माननीय अतिथिगण थे उनकी तरफ से विचार था ये कि जैसे हमारे जो सैनिक हैं उनको हमारी रोज़मर्रा की जीवन में भी उनको उतना सम्मान हमको देना चाहिए जो कि हम कहीं कहीं लैग कर जाते हैं। आज के कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश प्रदेश की जनता को, खासकर लखनऊ वासी हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? लखनऊ वासियों को हमारा यही मैसेज है कि पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया वो पूरा देश, पूरा दुनिया जान रही है। हम लखनऊ के सारे नागरिक भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। तो दुश्मनों द्वारा फैलाए गए भ्रम को, जातिवाद को, इन सबको खत्म करके इनसे ऊपर उठ के हमें भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है।